गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। राधे राधे दोस्तों, सारी यूट्यूब फैमिली को अनीता धामी का नमस्कार, सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर को मनाया जाता है हमारे देश में शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस की आप सभी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरे सारे गुरुजनों, मेरे माता पिताओं को, मेरे जितने भी मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन हैं, जिन्होंने भी अभी तक मेरे को अपने जीवन में कोई शिक्षा दी हो, जिनसे भी मैंने थोड़ा सा भी ज्ञान लिया हो, सभी गुरुजनों और माता पिताओं को मेरा बार बार प्रणाम। शीश झुकाकर उनके चरणों में शत शत नमन करती हूँ। मैं शिक्षक दिवस के दिन अपने सभी गुरुओं को मैं याद करती हूँ। दोस्तों, शिक्षक दिवस हमारे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के दिन स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, वहाँ पर भी शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चे अपने टीचरों के लिए, अपने गुरुओं के लिए, अपने शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार के उपहार, गिफ्ट आदि ले जाते हैं और एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में ही यह शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे माता पिता का सर्वोच्च स्थान होता है। सबसे पहले हमारे गुरु हमारे माता पिता होते हैं। वही हमको जीवन दान देते हैं, हमें जीवन देते हैं। वो तो भगवान ने भी माता पिता का स्थान अपने से ऊंचा माना है। तो उन माता पिताओं को जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उन माता पिताओं को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। और दोस्तों, माता पिता तो जन्म देते हैं, पर हमें जीवन का मार्गदर्शन कराते हैं हमारे शिक्षक, हमारे गुरु। गुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है, तभी हम लोगों को ज्ञान मिलता है। हम अपने जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं अपने जीवन में, तो बिना गुरु के कोई ज्ञान हमको नहीं मिलता है। तो सबसे माता पिताओं के बाद हमारे जीवन में गुरु जी का स्थान सबसे ऊंचा होता है। खुद ही भगवान ने भी गुरु का स्थान अपने से ऊंचा माना है। तो गुरु का स्थान भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उन गुरुओं को मैं बार बार नमन करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ, जिन गुरुओं से मैंने शिक्षा ली थी। दोस्तों, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, इस बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जितना मैंने सुना तो है, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में बताऊंगी मैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे देश में या उत्तराखंड में भी जो हमारे त्योहार होते हैं, हमारे लोक पर्व त्योहार होते हैं उत्तराखंड में, उनके पीछे भी कोई न कोई कारण होता है, तभी वो त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ भी पर्व होता है तो तभी मनाए जाते हैं। वैसे ही हमारे देश में भी जो भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उनके पीछे भी 15 अगस्त मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाया जाता है, 2 अक्टूबर मनाया जाता है। कुछ न कुछ होता है तभी मनाया जाता है। तो आज भी 5 सितंबर को भी कुछ न कुछ है, उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, 5 सितंबर को सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। सन 1888 में 5 सितंबर को उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। और वो हमारे देश के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। दोस्तों, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र थे। उन्होंने अनेक कॉलेजों में अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की, अनेक प्रकार की डिग्रियां ली। वो बहुत अच्छे छात्र थे। वो अपने जीवन काल में एक छात्र, एक लेखक, कवि और एक शिक्षक भी रहे। 40 साल तक उन्होंने वो शिक्षक रहे, 40 साल तक। और उसके बाद वो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद वो दूसरे राष्ट्रपति भी बने। इतना ऊंचा पद होने के बावजूद भी वो बहुत सरल स्वभाव के, सरल मिजाज के व्यक्ति थे और सभी के साथ सरल स्वभाव से वो पेश आते थे। दोस्तों, एक बार उनके छात्रों ने उनसे
कहा कि गुरुजी 5 सितंबर को आपका जन्म दिवस है, तो हम आपका जन्मदिन मनाते हैं इस दिन। तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने छात्रों को बताया कि अगर आप 5 सितंबर को मेरा जन्म दिवस न मना के सारे संसार के गुरुओं का दिवस मनाएं, शिक्षक दिवस मनाएं, जिसमें सारे संसार के गुरुओं को याद किया जाए, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मेरे जन्म दिवस के दिन आप शिक्षक दिवस मनाएं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो उसी दिन से ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 1962 में ये प्रारंभ हुआ था शिक्षक दिवस मनाना। उस समय वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तब से ये शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है दोस्तों। तो यही है इसका कारण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस की वजह से ही ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उन्हीं की वजह से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अपने गुरुओं को याद किया जाता है इस दिन, अपने टीचरों को, अपने गुरुओं को, अपने शिक्षकों को याद किया जाता है। तो मैं बार बार अपने उन गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, उन गुरुओं को याद करती हूँ जिन गुरुओं ने मुझे जो भी शिक्षा मुझे मिली है, और चाहे मेरे माता पिता ने मुझे ज्ञान दिया, चाहे मेरे गुरुओं ने दिया, चाहे कोई भी जिसने हमें थोड़ा सा भी ज्ञान दिया है, वो हमारे लिए हमारा गुरु है। तो उन गुरुओं को मैं सत सत नमन करती हूँ। दोस्तों, मैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अपने गुरुजनों के लिए 2-4 लाइन का एक गीत गाती हूँ। सुनिए आप मेरा गीत। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताए। गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूरी जी हैं हम सबके तारनहारे। सबकी जीवन नैया को देते हैं किनारे। गुरु रत्नाकर सूरी जी हैं हम सबके तारनहारे। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बांटा। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बांटा। अब उनके जन्म दिवस पर हम सबका है ये वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरा ये गीत अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं। फिर से मैं दोबारा सभी यूट्यूब फैमिली को नमस्कार, प्रणाम और ढेर सारा प्यार। सारे यूट्यूब फैमिली को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे गुरुओं को, मेरे माता पिताओं को, मेरे पितरों को, मेरे ईश्वर को बार बार नमन करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ।